हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हमारा टॉपिक चल रहा था। तो पहले हमने कुछ कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में कुछ हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं पहले कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने एक पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे ओवरहेड कंडक्टर, आपके घरों में जो सप्लाई आ रही है, जो कंडक्टर आ रहे हैं वो ओवरहेड कंडक्टर हैं। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्रैक्टिकली हमारे केस में होते हैं। पॉइंट चार्ज सोर्स को हम रखकर कंसिडर नहीं कर सकते इनको। तो उनके लिए आपको एक स्मॉल चार्ज मानकर फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल वैल्यू निकालनी पड़ती है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं इन प्रैक्टिस वी डील विद चार्ज मच ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कि भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके कंपैरिजन में हम एक बड़े वैल्यू ऑफ चार्जेस के लिए कंसिडर करते हैं प्रैक्टिकली। तो इसलिए जब बड़े लेवल पर बात करेंगे तो क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर कर चलेंगे। हम मानकर चलेंगे कि चार्ज एक कंटिन्यूस मैनर पर फैला हुआ है। जैसे कोई कंडक्टर आपके सबस्टेशन से आपके घर में पावर लेकर आ रहा है तो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। तो अगर हम बात करें, मैं मानकर चलूँ कि जैसे ही आपका कोई सरफेस है, इसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, इसके हर पार्ट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसके एक स्मॉल पार्ट के ऊपर। मैंने कहा सिर्फ इतना ही पार्ट ले लिया मैंने जहाँ पर वो चार्ज मौजूद है। इसकी वैल्यू मैंने स्मॉल चार्ज डी क्यू ले ली बच्चों, और एक टेस्ट चार्ज मैंने क्यू नॉट यहाँ पर मान लिया। मैंने कहा सेंटर से इस क्यू नॉट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो वेक्टर आर से डिनोट कर दी। ठीक है यहाँ तक। यानी कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, एक स्मॉल फोर्स डी एफ। और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर और यूनिट डायमेंशन वेक्टर आर कैप, जहाँ पे आर कैप क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है फ्रॉम डी क्यू टू क्यू नॉट चार्जेस। ये है फोर्स जो दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है। अगर आपको इस पूरे सरफेस की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल और भी पार्ट लेकर उनको वेक्टरली ऐड कर सकता हूँ, या इसी फोर्स का मैं इंटीग्रेशन करा दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी सम अप का काम करता है। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इस पूरे सरफेस की वजह से चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। तो टोटल फोर्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्ज डी एफ। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। क्लियर है। यानी अगर हम ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लें तो फोर्स आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर यूनिट कैप है, जहाँ पे आर है डिस्टेंस उस टेस्ट चार्ज के लिए और डी क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कंटिन्यूस सरफेस। ठीक है, अब ये सरफेस वॉल्यूम में भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है, कोई एरिया में भी हो सकता है। तो इस तरह से अब हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। वो डिफरेंट टाइप आपके 3 टाइप हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लाइन इंटीग्रल। तो हम पहले डिफरेंट टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके पास स्फेरिकल बॉल है, जैसे क्रिकेट की जो बॉल होती है या टेनिस वाली जो बॉल है, उसके अंदर एक वॉल्यूम है जिसमें एयर भरी हुई है। अब उस एयर की जगह मैं उसके अंदर कंसिडर कर लेता हूँ कि चार्ज के अमाउंट्स भरी हुई है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो वो एक वॉल्यूम हो जाएगा भाई, इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्जेस आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कोई खोखला कंडक्टर है जैसे एल्यूमिनियम का या कॉपर का, तो उसमें से जो पाइप है, जैसे पानी की ट्यूब होती है ना, इस तरह से कोई ओपन कंडक्टर होता है, तो उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ही काउंट होता है। तो अगर हम इसकी कंसिडर करें डेफिनेशन, तो वो हो जाएगी आपकी, इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन spread over a three-dimensional volume or region V of space। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम, यानी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम सरफेस की जैसे बात कर रहे थे, मान लीजिए मैं उस टेनिस बॉल का जो एग्जांपल ले रहा था या कंडक्टर के अंदर की बात कर रहा था, तो ये उसका हॉलो सरफेस है, इस पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ऐसे अंदर बच्चों, वॉल्यूम की तरह। तो ये इसकी वजह से अगर आप पॉइंट क्यू नोट के ऊपर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, जो क्यू नोट से कितनी डिस्टेंस रखता है, वेक्टर आर, और ये जो स्मॉल वॉल्यूम है इसको मैंने डी वी से दिखा दिया है। ठीक है, और इस स्मॉल वॉल्यूम ने जितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है बच्चों, वो है आपका स्मॉल डी क्यू, और कंप्लीट वॉल्यूम कितना है, कैपिटल वी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के लिए मैं रो से दिखा रहा हूँ, तो रो है बच्चों चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के केस में, और ये किसके बराबर है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। ये है आपकी चार्ज डेंसिटी। कंसीडर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ से इस रो की एसआई यूनिट हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, चार्ज एक कूलम, वॉल्यूम के लिए मीटर, और ये मीटर क्यूब, कूलम मीटर माइनस क्यूब, ये इसकी एसआई यूनिट है। अगर हम कंसिडर करें फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, इफ ए चार्ज क्यू इज distributed over the entire volume of a sphere of radius capital R, then its volume charge density इज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज क्या प्रेजेंट है, रेडियस आर ली है हमने उस वॉल्यूम के लिए, और स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई इंटू में रेडियस का होल क्यूब। ठीक है, तो ये है आपकी चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर माइनस क्यू। क्लियर है बच्चों।
तो यहाँ से अगर हम बात करें कि पहले जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करी थी, ये वाली इक्वेशंस, इसमें आप डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पे डी क्यू की वैल्यू बन सकती है डी क्यू बराबर में रो डी वी। रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आप एक स्फेरिकल बॉल की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें बच्चों, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन को कोई फर्स्ट नाम दे दिया है, तो ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा इस तरह से कुछ कि फोर्स F था आपका बच्चों, फोर्स F टोटल फोर्स जो था वो था क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट कैप फैक्टर। ठीक है, फ्रॉम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ा था रो बराबर में डी क्यू बाई डी वी है, और रो अगर हम एक स्फेरिकल बॉडी की बात करें, ठीक है, या बॉल की बात करें, तो वो क्यू अपन में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। यानी यहाँ से इस वैल्यू से डी क्यू की वैल्यू आती है आपकी रो डी वी। ये रो डी वी मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूँ बच्चों, तो फोर्स फील्ड एट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की जगह पे आप रखेंगे रो डी वी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर कैप आर। ठीक है, ये है आपका फोर्स एट पॉइंट क्यू नॉट। ठीक है, जो अभी हमने कंसिडर किया था वॉल्यूम चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है, और इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये वैल्यू उससे डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी वी आर यूनिट कैप फैक्टर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एनी पॉइंट ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकंड जो टॉपिक है हमारा इसी में डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस जैसे कि वो बॉल की हम बात कर रहे थे, तो बॉल के अंदर था वॉल्यूम और उसके बाहरी एरिया पे जो सरफेस है उस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन spread over a two-dimensional surface S in space। ठीक है, यानी अगर हम कोई एक फिगर से दिखाना चाहें तो मान लीजिए कोई सरफेस है जिसको हमने नाम दे दिया सरफेस S। इसके सरफेस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट दिया गया है इस तरह से, और एक टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट ले लिया मान लीजिए, जो किसी एक पॉइंट से सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, वेक्टर r। मान लीजिए जो सरफेस हमने माना है ये कोई स्मॉल सरफेस है ds, और इस स्मॉल सरफेस पे जो चार्ज मौजूद है वो स्मॉल dq। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था
उसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ बच्चों। तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल सरफेस के लिए स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल सरफेस। तो सिग्मा हो जाएगा डी क्यू बटे में डी एस। ठीक है, यानी यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सिग्मा डी एस। हो गया यहाँ तक। अब अगर हम सरफेस के लिए बात करें किसी कंडक्टर के लिए, तो मैं जैसे आपको ये एग्जांपल देकर बोलूँ, फॉर एग्जांपल इफ ए चार्ज क्यू इज uniformly distributed over the surface of a spherical conductor of radius r, then its surface charge density is, क्या हो जाएगी बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर में टोटल चार्ज ऑन सरफेस अपॉन में सरफेस एरिया 4πr²। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम मीटर माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से ये डी क्यू बराबर में सिग्मा डी एस जो आया है, इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों आपकी फोर्स के लिए, तो फोर्स की जो इक्वेशन थी हमारी वो आई थी, फोर्स की जो इक्वेशन थी बच्चों स्टार्टिंग में ही आपको हमने कराया था, ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर यही इक्वेशन फर्स्ट थी। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने वापस लिखी, तो वो है फोर्स क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में r² इंटू आर यूनिट कैप वेक्टर। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने देखा कि डी क्यू किसके बराबर है, सिग्मा डी एस के, और ये वैल्यू इसमें पुट आउट करने से फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्यू नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर सरफेस सिग्मा अपॉन में r² इंटू में डी एस आर कैप वेक्टर। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पर उस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लग रहा फोर्स है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर उस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्ट्रेस चार्ज को क्यू नोट से भाग कर देंगे, तो ये आपका आएगा फोर्स एट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्यू नोट, यानी 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया सिग्मा अपॉन में r² इंटू डी एस आर यूनिट कैप वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका फोर्स और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका थर्ड पॉइंट इसी में, वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो वो वन डायमेंशन में हो जाएगी, मीन्स इट इज ए चार्ज distribution along a one dimensional curve or line L in space। ठीक है, अगर डायग्राम से हम दिखाना चाहें तो जैसे आपका कोई कंडक्टर है, वो लाइन चार्ज में कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये आपका लाइन था, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखा दिया हमने, और एक टेस्ट चार्ज हमने बच्चों क्यू नोट ले लिया, मान लीजिए ये है क्यू नोट,
और एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं चार्ज का, स्मॉल लाइन इंटीग्रल, ये है आपका डी एल, ठीक है, लेंथ है ना, तो कंप्लीट लेंथ एल थी, तो स्मॉल डी एल लेंथ है, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना है बच्चों, स्मॉल डी क्यू, और मैंने माना ये क्यू नोट चार्ज इससे कितनी दूरी पर है, यूनिट वेक्टर आर कैप या आर वेक्टर डायरेक्शंस, ठीक है। ये आपकी डायग्राम शो हुई है। अब हम बात कर रहे थे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम एल से दिखाएंगे बच्चों, या सॉरी लेंथ दिखा दी हमने वो एल से, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप लैम्बडा से मेजर कर लीजिए, तो वो लैम्बडा को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लैम्बडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू पर यूनिट स्मॉल लेंथ डी एल, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहें तो हम एग्जाम्पल से अगर किसी की बात करें रिंग की ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए चार्ज स्मॉल क्यू is uniformly distributed over a ring of radius r, then its linear चार्ज डेंसिटी इज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, लैम्बडा से अगर दिखाना चाहेंगे तो चार्ज और यूनिट लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि कोई रिंग अगर लेते हैं तो इसको अगर आप काटोगे, काटने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ से कट कर दिया है, तो ये कुछ फिर इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और ये लेंथ किसके बराबर है, उस रिंग के सरकमफ्रेंस के, जो कि 2 पाई आर होगा, और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी बेटा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू को अगर देखें तो अगर आप यहाँ से डी क्यू निकालना चाहेंगे तो ये आएगा लैम्बडा डी एल, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम साफ साफ सीधा बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल लैम्बडा अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर डी एल इंटू में आर यूनिट कैप, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रल लैम्बडा अपॉन में आर स्क्वायर डी एल इंटू में आर यूनिट कैप वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका लाइन की वजह से, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स फील हो रहा है, और ये उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज क्यू नोट के लिए। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए continuous charge distribution is given by, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम सरफेस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इन सब की तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन था, हमने कॉमन लेकर बाहर कर लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डीवी आर यूनिट कैप वेक्टर प्लस सरफेस इंटीग्रल सिग्मा से दिखा रहे थे आर स्क्वायर डी एस इंटू आर यूनिट कैप वेक्टर
प्लस लाइन को हम लैम्बडा से दिखा रहे थे, तो लाइन इंटीग्रल लैम्बडा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी एल आर यूनिट कैर वेक्टर। तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी के बेस पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम्स रिपीट भी हो चुके हैं बोर्ड में। तो कल का हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको कंसिडर करेंगे। तो आप एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही रेक्टिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से, और कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरा, अपने दोस्तों को हमारे बारे में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।